के काम के लिए फोन था। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना है उतना देख लो, और एल्स ठीक है फिर वीडियो लेक्चर देख लेना। ठीक है, यस लेकिन दूसरा लेक्चर तो मिस मत करना, पहला अगर मिस हो जाए तो यस दूसरा मत करना। बड़े सा चलो ठीक है, कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं। ऑलराइट, चलिए आपके सामने अभी स्क्रीन आ जाएगी और आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला। आज हम देखेंगे, सीखेंगे उनमें क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोग हमारा फ्रूट देख चुके हैं, सीड देख चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट द एंडोशियम के बारे में हमने बात कर लिया है, गायनोशियम के बारे में भी हमने हमारा जिक्र कर लिया है। तो इसके बाद जो आपके सामने यहाँ पे रह जाएगा, द ओनली थिंग व्हिच विल बी रिमेनिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला एंड सम फैमिलीज ऑफ प्लांट। तो उनको आज हमें यहाँ पे देखना होगा, सो दैट इज समथिंग वी विल हैव टू सी। सो अभी आपके सामने यहाँ पे स्लाइड्स आ जाएंगी, जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, चलिए। हाँ जी, क्या आपके सामने यहाँ पे स्लाइड आपको दिख रही है? यस सर। 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगी। अगर नहीं दिख रही तो 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नई वाली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो नई वाली एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक ही फैमिली दी होगी, लेकिन आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से आपको लाइक 3 फैमिलीज फॉलो करनी है। अब बात ऐसी है कि आप में से काफी लोग मॉडर्न यूज करते हैं, क्योंकि स्कूल में भी आपके टीचर मॉडर्न यूज करते हैं। तो अगर आप मॉडर्न यूज कर रहे हो तो उसमें तो तीनों फैमिली दे के रखी हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। As soon as I come across old NCERT, then I will share that with you in the group। ठीक है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, तो उसको आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे ऐड रखना है, और उनका ही आपको लाइक उनको यूज करके आपको अपनी प्रिपरेशन वहाँ पे करनी होगी। ठीक है, सो याद रखना, आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसमें शायद आपको एक ही फैमिली दिखे, बट एक नहीं है, टोटल आपकी 3 फैमिली आती है इसके अंदर। राइट, तभी हम बात करेंगे हमारे एक टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्लोरल फॉर्मूला। तो बात ऐसी कि क्या फ्लावर्स के अंदर भी फॉर्मूला लगता है? आंसर इज यस। फ्लावर्स के अंदर हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करते हैं। बेसिकली एक बॉटनिस्ट यूज करता है कुछ सिंबल्स, कुछ साइंस, ताकि वो इजिली समझ सके कि फ्लावर का डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ पे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन या टेक्निकल टर्म्स हम यहाँ पे समझेंगे, कुछ हम यहाँ पे सिंबल्स हम यहाँ पे देखेंगे, उनको समझेंगे, उन्हें याद रखेंगे, ताकि हमारा हम फ्लोरल फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख सके। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू डू। तो याद रखने जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है बेसिकली एक बॉटनिस्ट यूज करता है, ताकि उसे काफी सिंपल तरीके से उसे एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन पता चल जाए, सो यू कैन अंडरस्टैंड अ प्लांट एंड इट्स डिस्क्रिप्शन वेरी इजीली। सो दैट इज व्हाई वी यूज द फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको ही आज हमें यहाँ पे सीखना है, उसको ही आज हमें यहाँ पे देखना है, एंड दैट इज समथिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। अब यहाँ पे होता क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला सिंपली मींस की फॉर्मूला फॉर द प्लांट्स। इसको आप इवन सिंपल तरीके से बोल सकते हो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्मूला फॉर योर प्लांट्स। ये आपका यहाँ पे होगा फॉर्मूला और प्लांट्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार इस फॉर्मूला के अंदर हमारे कौन से सिंबल्स होते हैं, कौन से साइंस होते हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जिनकी वजह से हमें लाइक प्लांट का डिस्क्रिप्शन पता चलता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर पहले दिखाना चाहूंगा। लेट मी शो यू द पिक्चर ओवर हियर। तो आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर है, एक फ्लावर की पिक्चर है। और आपको मैंने पहले ही एक बात आपको बता के रखी है कि जब भी आपको ऐसा कोई पिक्चर दिखता है आपको फ्लावर की, जब हम बात करते हैं, पिक्चर छोड़िए, जब भी हम फ्लावर की बात करते हैं तो आपको बाहर से अंदर की तरफ क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको याद होना चाहिए। तो जब भी हम फ्लावर की बात करते हैं, whenever it is talk about a flower, you should always know from outside to inside whatever the things you get to see। तो सबसे बाहर आप लोग जानते हैं कि सबसे बाहर आपका यहाँ पे होगा आपका कैलिक्स। कैलिक्स आपका सबसे बाहर होता है। कैलिक्स को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेपल्स। याद रखना, कैलिक्स आर नथिंग बट योर सेपल्स। ये आपके सबसे बाहर होते हैं। देन उसके बाद आपका उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे कोरोला। राइट, सो कोरोला आपका होते हैं यहाँ पे आपके पेटल्स। सो कोरोला वो आपके पेटल्स होते हैं, हाँ जी, जिनके कलर को देख के हनी बीज या सब कुछ दौड़ दौड़ के उनके पास आता है। देन यू हैव समथिंग लाइक योर, उसके बाद आपको इनर साइड पे देखो, आपने पहले अपना यहाँ पे देख लिया, ये है आपके समझो है आपका कैलिक्स। राइट, देन यू हैव ओवर हियर द कोरोला। ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है मेरा यहाँ है, ये मेरा यहाँ पे कोरोला। सो आई जस्ट राइट CORO, आई राइट CAL ओवर हियर। एंड देन उसके बाद जो अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, उसके बाद आपका यहाँ पे एंड्रोशियम। सो थर्ड इनर मोस्ट आपके यहाँ पे रहेगा आपका एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम इज द नेक्स्ट थिंग यू विल गेट टू सी।
एंड्रोशियम, एंड देन उसके बाद इनर मोस्ट एरिया में आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे गायनोशियम। सो इनर मोस्ट एरिया में आपको गायनोशियम देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आपका सबसे आउट में आपका यहाँ पे रहता है आपका कैलिक्स, देन यू विल हैव द कोरोला सेकंड, एंड देन ये वाला जो आपका है ये है मेरा यहाँ पे एंड्रोशियम, आई जस्ट राइट AND, एंड देन ऑन द इनर मोस्ट साइड यू विल हैव द गायनोशियम, दैट इज गोइंग टू बी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये आपको अरेंजमेंट आपको दिखेगा। अब इसको इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला के फॉर्म में यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई है। सो इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे देखिए एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है। लेट्स ट्राई टू सी फॉर्मूला के सिंबल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो हम ये स्लाइड्स हम देखना चालू करते हैं। लेट्स यूज दिस स्लाइड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सी, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं, अगर आप एक बॉटनिस्ट हैं, अगर आप एक बॉटनिस्ट और अगर आप एक फ्लावर या एक प्लांट की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आप बात करोगे यहाँ पे सेक्सुअलिटी की। तो जब आप सेक्सुअलिटी की बात करते हो तो उसमें बेसिकली आप क्या लिखते हो कि आपका जो फ्लावर है या फिर वो आपका मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर को आप ऐसे लिखोगे। अब आपका अगर फ्लावर सिर्फ फीमेल फ्लावर हुआ तो आप उसे लिखोगे इस तरीके से। मेल फ्लावर का मतलब यहाँ पे होता है कि उस फ्लावर के अंदर सिर्फ आपको एंड्रोशियम देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाए। फीमेल फ्लावर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उस फ्लावर के अंदर आपको सिर्फ गायनोशियम आपको देखने के लिए मिल जाए। तो ये दो कंडीशंस आपकी हो सकती है। एंड उसके अलावा एक और कंडीशन आपकी हो सकती है जो बहुत कॉमन है, द फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, उसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही देखने के लिए मिल जाए। तो ये चीज आपको याद रखने की, जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की फ्लावर्स के अंदर, सो यू विल फाइंड कि ये जो आपका रहेगा ये काफी कॉमनली आपको मिलेगा। देखें, दैट इज गोइंग मींस बाइसेक्सुअल, दैट मींस कि आपके फ्लावर के अंदर दोनों ही चीजें हैं, इट हैज अ गायनोशियम एज वेल एज द एंड्रोशियम, ठीक है। बट यू कैन हैव अ कंडीशन जहां पे यू कैन हैव अ मेल फ्लावर, यू कैन हैव ओनली हैव अ फीमेल फ्लावर, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल हैव अ फ्लावर व्हिच विल बी बाइसेक्सुअल। तो इतना पहले तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपका हो गया साइंस एंड सिंबल्स फॉर माय सेक्सुअलिटी के लिए, राइट। ये आपको साइंस एंड सिंबल्स यहाँ पे आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था कि फ्लावर के अंदर भी सिमेट्री होती है। सो फ्लावर के अंदर भी आपको सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। सो यू विल गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ सिमेट्री इन द फ्लावर। तो अगर मैं फ्लावर की सिमेट्री की बात करता हूं तो आपको दो सिमेट्री आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप अगर याद करेंगे तो हमने दो टर्म्स सीखे थे, एक था आपका जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ जी, और दूसरा था आपका एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक था आप यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को इवन आप याद रख सकते हो एज समवन हु इज गोइंग टू बी हैविंग द बायलैटरल सिमेट्री। ये आपका बायलैटरल सिमेट्री जैसा होता है, उसका एक नाम है सो जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए आपको याद रखना है यहाँ पे जो आपका साइन होगा वो परसेंटेज का साइन होगा। तो जाइगोमेट्रिक सिमेट्री के लिए आपका यहाँ पे जो साइन आ रहा है याद रखना, दैट विल बी अ साइन ऑफ योर परसेंटेज। सो परसेंटेज का साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे टू टॉक अबाउट द जाइगोमेट्रिक सिमेट्री। उसी तरीके से आपकी एक और सिमेट्री यहाँ पे होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, या वन मोर सिमेट्री कॉल्ड एज योर एक्टिनोमॉर्फिक। अब जब मैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की यहाँ पे बात करूंगा, व्हेन आई टॉक अबाउट एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, तो याद रखना दिस सिमेट्री इज सिमिलर टू द रेडियल सिमेट्री। ये आपकी रेडियल सिमेट्री जैसी ही होती है यहाँ पे, और इसमें जो आपका साइन लग जाएगा दैट विल बी अ प्लस साइन। इसमें आपको प्लस साइन मिलेगा। सो राइट डाउन लाइक दिस, इसके अंदर आपको प्लस साइन मिल जाता है देखने के लिए। सो ये बात आपने यहाँ पे सबको याद रखनी है। तो साइंस आप यहाँ पे याद रखिए, साइंस और सिंबल्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं। तो याद रखना आपका परसेंटेज साइन मतलब आपका जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल, प्लस साइन मतलब आपका यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल। तो एज अ बॉटनिस्ट आप पहले इन चीजों को आप यहाँ पे देखते हो, इन चीजों को आप यहाँ पे देखते हो, एंड देन यू गो अहेड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखी। चलिए इस पिक्चर को हम यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो दे हैव रिटन द प्लस साइन, यहाँ पे दे हैव रिटन द सेक्सुअलिटी भी यहाँ पे लिख के रखे। मतलब उन्होंने पहले बताया आपको यहाँ पे सिमेट्री क्या है, फिर उन्होंने आपको यहाँ पे बताया कि यार इसकी सेक्सुअलिटी क्या है। सो यू कैन सी दैट दिस प्लांट इज गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड इट विल बी एक्टिनोमॉर्फिक। अब आगे और भी हम यहाँ पे साइंस और सिंबल्स हम देखते हैं। तो चलिए लेट्स सी सम मोर सिंबल्स ओवर हियर। अब इसके अलावा यू विल फाइंड कि यू हैव नाउ, अब हम बाहर से अंदर की तरफ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सो आउटर मोस्ट में आपका होता है कैलिक्स। आउटर मोस्ट में आपके पास मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे कैलिक्स। तो कैलिक्स जो आपका यहाँ पे होगा, याद रखिए इसको मैं साइन दूंगा एज अ के, ठीक है। कैलिक्स को मैं हमेशा यहाँ पे साइन देता हूँ एज अ के, ठीक है। इसका सिंबल यहाँ पे आपका के रहेगा।
अगर आपका लिखा हुआ है, समझिए आपका वहां पे आपके फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा हुआ है कैलिक्स एंड फाई, सो दैट मीन्स आपके पास है 5 सेपल्स, आपके फ्लावर के अंदर लगे हुए हैं वहां पे आपके 5 सेपल्स, राइट। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यू हैव के लिखा हुआ है, फाई लिखा हुआ है, और अगर उसे ब्रैकेट में डाल के रखा हुआ है, सो दैट मीन्स व्हाट कि मेरे सेपल्स जो है वो चिपके हुए हैं, जो मेरे सेपल्स यहाँ पे वो मेरे यूनाइटेड है। सो अगर ऐसा अगर आपको साइन दिखता है, अगर आपको ऐसा साइन दिख जाता है तो आपने क्या बोलना है, दैट माय सेपल्स आर यूनाइटेड, सो माय सेपल्स ओवर हियर आर यूनाइटेड, और मैं इवन कह सकता हूं, आई कैन इवन से दैट दे आर माय फ्यूज्ड, यूनाइटेड, और आई कैन यूज अ टर्म लाइक अ फ्यूज्ड, वो सारे चिपके हुए हैं। तो अगर ब्रैकेट लगा हुआ आपको मिल जाए तो याद रखना दैट मीन सब कोई, हर कोई वहां पे जो वो आपका फ्यूज्ड है, इट इज बीन अटैच्ड टू ईच अदर, तो ये ब्रैकेट का आपको मतलब यहाँ पे पता रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे होगा समथिंग लाइक अ कोरोला, सिमिलरली यू विल हैव समथिंग लाइक अ कोरोला। कोरोला आप जानते हो ये आपका होता है आपके पेटल्स, सो कोरोला को हम यहाँ पे डेजिग्नेट करेंगे विद द कैपिटल सी, राइट। अब अगर आपके सामने लिखा हुआ है, लेट्स अज्यूम आपके सामने एक कंडीशन है जहां पे लिखा हुआ है दैट यू हैव अ कैपिटल सी, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 4 पेटल्स हैं, दैट मीन्स यू विल बी हैविंग द 4 पेटल्स। तो अगर आपके पास कैपिटल सी के साथ अगर 4 लिखा हुआ है देन इट मीन्स 4 पेटल्स, और उसी कंडीशन में अगर आपके सामने लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ब्रैकेट बना के रखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, देन व्हाट यू कैन कॉल ओवर हियर, इसका मतलब क्या होगा, confused. यूनाइटेड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे जो यहाँ पे पेटल्स होंगे मेरे यहाँ पे फ्यूज रहेंगे, मेरे यहाँ पे जो पेटल्स है, द पेटल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी आर यूनाइटेड, ये मेरे रहेंगे यहाँ पे यूनाइटेड, और मैं कह सकता हूँ दे आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड, ये सारे मेरे यहाँ पे चिपके हुए यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो ये बात याद रखनी है आपको, सो ब्रैकेट दिख जाए तो समझ जाना ये सारे के सारे वहां पे चिपके हुए, दे आर ऑल गोइंग टू बी फ्यूज्ड। अगर ब्रैकेट नहीं है देन वो फ्री है, अगर वो ब्रैकेट नहीं है वहां पे देन यू कॉल देम एज अ फ्री, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, अगर इतना याद रख सकते हो तो एक और चीज याद रख लो, अगर आपके सेपल्स हैं और वो सारे के सारे यहाँ पे अगर चिपके हुए हैं, इफ दे आर ऑल अटैच्ड टू ईच अदर, देन आप यहाँ पे एक टर्म लगा सकते हो, एंड दैट टर्म कैन बी कॉल्ड एज माय गेमोसेपेलस, गेमोसेपेलस, that means all my sepals are going to be fused, right, they're all going to be fused, right। अगर वो फ्यूज नहीं है, अगर वो सारे के सारे एक दूसरे से वहां पे अलग है, then you can use a term like a polycephalus। अगर वो फ्यूज नहीं है एक दूसरे से then I can use a term like your polycephalus, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि अगर आपके वहां पे फ्री है सारे सेपल देन यू कैन यूज अ टर्म लाइक अ पॉलीसेपेलस, अगर आपके यहाँ पे जो सेपल्स अगर आपके वो फ्यूज्ड है देन आई कैन यूज लाइक अ टर्म लाइक अ गेमोसेपेलस, राइट। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है, इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। हाँ जी ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे C4 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब C4 यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो अगर यहाँ पे ये फ्यूज्ड है तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे टर्म लगा सकता हूँ, आप खुद से भी सोच के बता सकते हो। यहाँ पे जो मेरा टर्म आएगा दैट इज माय गेमोपेटेलस, ठीक है। एंड इफ यू हैव फ्री ओवर हियर देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर पॉलीपेटेलस, उनको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ पॉलीपेटेलस। तो ये टर्म आपको कई बार दिख सकता है, तो इन टर्म्स को देख के आपको लाइक बिल्कुल डरना नहीं है, ये टर्म का मतलब कुछ बहुत एक्सोटिक नहीं होता, दैट सिंपली मींस कि आपके फ्यूज्ड या अनफ्यूज्ड है, ठीक है। तो इतना पहले आपको याद रखना है कि आपने कैलिक्स देख लिया, कोरोला यहाँ पे देख लिया, चलिए और भी देखते हैं यहाँ पे। अब हमें देखना है हमारा यहाँ पे एंड्रोशियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एंड्रोशियम। अब हम यहाँ पे हमारा एंड्रोशियम की बात करते हैं क्योंकि हमने बाहर से अंदर हम लोग जा रहे हैं तो एंड्रोशियम की बारी आएगी। तो अगर एंड्रोशियम की हम बात करते हैं, तो अगर मैं एंड्रोशियम की बात करता हूं तो याद रखिए इसको मैं डेजिग्नेट करूंगा विद द कैपिटल ए, राइट। अब कई बार हो सकता है कि मुझे ऐसी कंडीशन मिल जाए कि एंड्रोशियम यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देन दे हैव रिटन ओवर हियर 5, सो दैट मींस व्हाट कि मेरे पास यहाँ पे है मेरे पास 5 स्टेमेन, दैट बेसिकली मींस व्हाट दैट आई विल बी हैविंग द 5 स्टेमेन ओवर देयर, ठीक है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे कि मेरे पास 5 स्टेमेन वहां पे है, राइट। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन आपको ऐसे भी मिल सकती है कि आपको ऐसा लिखा हो यहाँ पे
कि यू हैव ए रिटन ओवर हियर और ए के साथ यहाँ पे लिखा हो लेट्स से 3+3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपके पास दो बंडल है, आपके पास यहाँ पे दो बंडल है, यहाँ पे तो सिंगल बंडल है आपके पास, 5 स्टेमन का सिंगल बंडल, लेकिन अगर आप 3+3 लिखा हुआ है यहाँ पे देन प्लीज समझ जाना कि यहाँ पे आपको दो बंडल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो अगर दो बंडल यहाँ पे है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे डाइडेल्फस। डाइडेल्फस हमने ये कल ही देखा था ये टर्म। सो डाइडेल्फस बेसिकली हम यूज करेंगे जब आपको दिखेगा कि एंड्रोशियम के अंदर आपको यहाँ पे दो अलग अलग बंडल सबको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो 3+3 लिखा मतलब आपके 3 के यहाँ पे दो बंडल आपके सामने हैं। सो दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू सी ओवर हियर, राइट। अब इसमें भी क्या होता है ना, यू कैन सी ओवर हियर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड्रोशियम 2+4, 2+4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 2+4 लिखा हुआ है तो आपको साफ पता चलना चाहिए कि यहाँ पे आपके लाइक दो बंडल है, राइट। एक के अंदर 4 है और एक के अंदर सिर्फ आपके 2 लगे हुए हैं। तो ये चीज आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए दैट यू हैव 2 बंडल्स ओवर हियर। एक के अंदर आपको 4 मिलेंगे स्टेमन और एक के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेमन। तो यहाँ पे आपको 2+4 यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख पा रहा होगा। आई थिंक बहुत छोटा है बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस दैट दे हैव रिटन ओवर हियर 2+4, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि एंड्रोशियम है यहाँ पे और लिखा हो 6 और ऐसे ब्रैकेट बना के रखा हो तो आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो आप? Stamen fuse है। हाँ जी बिल्कुल से, are all my united stamens are going to be united over here। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मेरे stamens जो यहाँ पे हैं they are going to be united, right, they are all united, they are going to be fused या united मैं उन्हें बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। Then you have the gynoecium। अब ये हमने देख लिया। Now let's talk about the gynoecium over here। gynoecium की जब मैं बात करूंगा तो याद रखना यहाँ पे मैं कैपिटल जी यूज करता हूँ, so I'll always use a capital G over here, right। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे लिखो कैपिटल जी और उसके साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ यहाँ पे हो सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे आपको 2 कार्पल्स आपको वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। सो आई कैन से और 2 ओवरीज कैन बी सीन ओवर देयर, ठीक है। सो gynoecium अगर आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है देन यू कैन वेरी क्लियर से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके 2 ओवरीज है और यू कैन कॉल हिम एज अ लाइक बाय कार्पेलरी ओवरी। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 2 ओवरीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, राइट। अगर आपका यहाँ पे लिखा होता है आपका 2, अगर आपका ऐसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे लिखा होगा gynoecium 3, दैट मीन्स व्हाट, ये आपका हो जाता है यहाँ पे आपका ट्राइकार्पेलरी, मतलब आपको यहाँ पे 3 ओवरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके यहाँ पे नंबर लिखा होगा कि gynoecium आपके कितने हैं, आपके पास 2 ओवरी है 3 ओवरी कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे ना ध्यान से तो ओवरी के अंदर आपके 2-3 टाइप्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो ओवरी में 2-3 टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है सुपीरियर, एक आपका होता है इंफीरियर और एक होता है आपका हाफ इंफीरियर। हमने ये चीज पिछले क्लासेस में हमने की थी, या बस सुपीरियर, हाफ इंफीरियर एंड योर इंफीरियर, ठीक है। तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मेरे gynoecium, अगर मेरा फ्लावर है और उसके अंदर सुपीरियर ओवरी मुझे देखने के लिए मिलता है, इफ आई हैव अ फ्लावर व्हिच हैज अ सुपीरियर ओवरी, देन मैं उससे टैग करूंगा, लेट मी शो यू, उसके नीचे मैं लिख दूंगा यहाँ पे एज अ डैश का साइन। अगर मेरा सुपीरियर ओवरी है सो मैं एक नीचे डैश लगा दूंगा, सो दैट मीन्स माय सुपीरियर ओवरी। इसका मतलब यहाँ पे मेरा होता है सुपीरियर ओवरी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरी ओवरी इंफीरियर है, अगर मेरी ओवरी इंफीरियर है देन मैं डैश का साइन ऊपर लगाऊंगा, डैश का साइन ऊपर लगाऊंगा, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी जो ओवरी यहाँ पे है वो है मेरी यहाँ पे इंफीरियर। सो दैट ओवरी ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर इंफीरियर, राइट। तो ये सुपीरियर इंफीरियर याद रखना। हाफ इंफीरियर के लिए आप बीच में लगाते हो साइन, बट आपको फिलहाल ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दैट है इंफीरियर के लिए आप क्या करोगे, जी के ऊपर आप डैश लगाओगे, राइट, अगर आपकी ओवरी इंफीरियर है तो। अगर आपकी ओवरी सुपीरियर है देन आप जी के नीचे आप यहाँ पे डैश लगाते हो, राइट। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे gynoecium के जी के साथ अगर यहाँ पे उसे ब्रैकेट में अगर मैं रखता हूँ 3 को, तो अगर मैं 3 को ब्रैकेट में रखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कार्पल्स ऑफ ओवरी
हाँ जो मेरी, हाँ जी, जो मेरे कार्पल्स यहाँ पे, जो मेरी ओवरी है यहाँ पे, दे आर ऑल गोइंग टू बी फ्यूज्ड ओवर हियर। तो जितने मेरे यहाँ पे कार्पल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे मेरे यहाँ पे फ्यूज्ड। तो ब्रैकेट का मतलब वही होता है। तो सिंपली याद रखना, ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूज होना। ब्रैकेट का सिंपल यहाँ पे आपका मतलब होता है हमेशा फ्यूज होना। सो इफ द ऑल ऑफ द ब्रैकेट फ्यूज देन यू हैव अ ब्रैकेट ओवर देयर। अब यही चीज आपको इसके अंदर पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखा के रखी हुई है। अब आप लोग मुझे सोच के देख के बताइए कि यहाँ पे जो ओवरी है वो सुपीरियर है या इंफीरियर है, बताइए मुझे। Superior. Superior. और ये कितनी है, मोनोकार्पलरी है या बाइकार्पलरी है? Bicarpellary. ठीक है, बाइकार्पलरी है, बिल्कुल सही। फ्यूज्ड है अनफ्यूज्ड है? Fused. बिल्कुल सही, फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, राइट। ठीक है, तो आप मुझे अब सच्ची सच्ची बताइए, क्या अभी तक आपको जो हमने फॉर्मूला बताए हैं, आपको जो सिंबल बताए हैं, क्या आपको सारे के सारे क्लियर हैं यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। सो याद रखना, यू हैव दिस काइंड ऑफ इज टू नो द सेक्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्लावर, देन यू हैव दिस सिमेट्री ओवर हियर, ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, आपके यहाँ पे सिमेट्री यहाँ पे हो जाती है। देन आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे यू हैव द कैलिक्स, कोरोला, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कैलिक्स के लिए आपका यूज करेंगे आप के यहाँ पे, कोरोला के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे सी। ठीक है, और जो नंबर होगा वहां पे हम लिख देंगे। अगर फ्यूज है तो ब्रैकेट हम लगा देंगे, फ्यूज नहीं तो हम ब्रैकेट वहां पे नहीं लगाएंगे, राइट। देन एंड्रोशियम के अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। एंड्रोशियम के लिए ए आप लगा दोगे, गैनोशियम के लिए जी लगा दोगे, जिसके भी इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड, राइट। ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे फेबिएसी फैमिली की तरफ। याद रखना, हमें 3 फैमिली को यहाँ पे देखना है, समझना है। सो फर्स्ट फैमिली ओवर हियर इज माय फेबिएसी फैमिली। सो याद रखना, पहली फैमिली जो मेरी यहाँ पे है, दैट इज विद द फेबिएसी फैमिली। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो चलिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला आपको यहाँ पे काफी क्लियर कट आपको यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन वेरी क्लियरली सी द फ्लोरल फॉर्मूला ओवर हियर, राइट। तो आपको अब मुझे आप ये बताइए फॉर्मूला देख के कि ये जो मेरा फ्लावर है इसकी सिमेट्री क्या है? व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर? ज़ाइगोमॉर्फिक है मेरा यहाँ पे फ्लावर, ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता दिया। ज़ाइगोमॉर्फिक, बिल्कुल सही। देन उसके बाद बताइए सेक्सुअलिटी क्या है इस फ्लावर की? बाइसेक्सुअल। याद रखना कि आपके जितने भी आपको मिलेंगे ना फैमिलीज, तीनों की तीनों फैमिलीज आपके अंदर होंगी बाइसेक्सुअल। और ये भी याद रखना कि फेबिएसी जो आपकी फैमिली है, फेबिएसी जो आपके यहाँ पे फैमिली है जिसमें तुम्हारा सोयाबीन आ जाएगा, मटर आ जाएंगे, राइट, ये जो तुम्हारी फैमिली है इसके अंदर ही तुम्हें मिलेगा ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, और किसी के अंदर भी तुम्हें ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपका जो कैलिक्स है, आपके जो सेपल्स हैं यहाँ पे, उनका नंबर कितना लग रहा है? 5. क्या सब फ्री है या सब चिपके हुए हैं? ठीक है, फ्यूज्ड है। तो अगर ये लोग फ्यूज्ड है तो क्या मैं इनके लिए टर्म यूज कर सकता हूँ गैमोसेपेलस? Yes. ठीक है, मैं इनके लिए गैमोसेपेलस यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑलराइट, ओके। आफ्टर दिस यू विल हैव द कोरोला, जो आपके यहाँ पे होते हैं, आपके यहाँ पे पेटल्स। कोरोला यहाँ पे कितने हैं मुझे बताइए? 3. काउंट करो ना, काउंट करो, टोटल कितने हैं? 5. ठीक है, 5 है टोटल। अब देखो इन्होंने लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग इन्होंने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे लिख रखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दे हैव रिटन समथिंग लाइक 1 + 2 + 2, और आखिरी 2 को उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे ब्राइट के अंदर। अब मैं बताता हूँ ये कंडीशन कैसे दिखती है, ये फ्लावर दिखता कैसे है, और आपको अपने आप याद आ जाएगा। अगर आप याद करोगे तो हमने कुछ चीज देखी थी कुछ दिनों पहले, हमने कुछ चीज देखी थी few days बैक। एक बड़ा सा पेटल, उसके नीचे 2 छोटे पेटल, और उनके अंदर और 2 पेटल्स। ये जो एस्टिवेशन था ये हमने कुछ दिन पहले देखा था, याद करिए, एक आपका एस्टिवेशन था, है ना, Yes, sir. राइट। तो ये किस टाइप का एस्टिवेशन है यहाँ पे? Maxillary. बढ़िया, वैक्सिलरी, राइट, दैट इज योर वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये आपका यहाँ पे जाता है आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन फॉर योर पेटल्स। पेटल्स में आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखिए जो आपका सबसे बड़ा वाला जो यहाँ पे होता है इसको हम क्या बोलते हैं?
स्टैंडर्ड, Standard. राइट, वेरी गुड, स्टैंडर्ड। फिर दो जो छोटे मेरे यहाँ पे उनको हम क्या बोलेंगे? Wing. विंग। एंड देन जो आखिरी के दो होते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे Keel. कील, King. कहते हैं उन्हें हम, ठीक है। जिन्होंने एस्टिवेशन नहीं देखा बेटा एक बार देख लीजिएगा बाद में जाके। स्टैंडर्ड इज द लार्जर पेटल, जो सबसे लार्जर पेटल होता है उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, वो होता है आपका एक। सो याद रखना स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे है ऑलवेज गोइंग टू बी 1, जो आपका वहां पे लिखा हुआ उन लोगों ने, ठीक है। देन आपके दो छोटे छोटे हैं आपके विंग, राइट। तो विंग स्टैंडर्ड हमने देखा, देन यू हैव द विंग। सो विंग है आपके यहाँ पे दो, और आखिरी जो दो मेरे यहाँ पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे कील, और कील यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं, कील आपके रहेंगे यहाँ पे फ्यूज्ड, और वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। दैट इज द सेम थिंग दे हैव रिटन ओवर हियर। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला के अंदर आपका कोरोला को इन्होंने कैसे ऐसे लिखा हुआ है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए यू कैन सी दैट यू हैव 1 + 2 + 2 बिकॉज यू हैव दिस एक्सिलरी एस्टिमेशन डिटेल्स में आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। देन यू हैव द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने लाइक 9 + 1 लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए एंड्रोशियम को देख के क्या लग रहा है आपको, ये सिंगल बंडल या दो बंडल है? दो। Sir, दो बंडल। ठीक है, you have these 2 bundles over, आप लोग यहाँ पे कह रहे हो, तो उसको मैं बोल सकता हूँ डाइडेल्फस। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डाइडेल्फस। इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि 9 of them are fused, 9 है जो यहाँ पे फ्यूज्ड है, और एक है मेरा यहाँ पे जो है वो सिंगल आपका फ्री है, ठीक है। तो यार रखना दिस कंडीशन ओवर हियर जो यहाँ पे लिखी हुई है दैट इज अ डाइडेल्फस वाली कंडीशन। दिस इज माय डाइडेल्फस वाली कंडीशन है मेरी यहाँ पे, ये ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मुझे बताइए गायनोशियम के अंदर सुपीरियर है इंफीरियर है? गायनोशियम सुपीरियर है, और कितने कार्पल्स है मेरे यहाँ पे? 1. एक कार्पल है। हाँ जी, तो मैं इसके लिए क्या टर्म यूज कर सकता हूँ? Monocarpus. बिल्कुल सही, मोनोकार्पेलरी टर्म आई कैन यूज ओवर हियर। तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। सो दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर योर पर्टिकुलर फेबिएसी। फेबियस का ये फ्लोरल फॉर्मूला है, इतना याद रखना। फेबिएसी जब भी दिमाग में आएगा इतना याद रखना कि इसके अंदर ही आपको मिलता है आपका ज़ाइगोमैटिक सिमेट्री, ठीक है। आपके कैलिक्स यहाँ पे होंगे 5, कोरोला आपके होंगे यहाँ पे 5। कैलिक्स तो आपका 5 है, कोरोला भी आपका 5 होगा, बट कोरोला के अंदर आपको सेटअप थोड़ा अलग मिलता है बिकॉज इट हैज अ वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो एक बड़ा सा पेटल होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड, which we called as a standard. Then you have the दो स्मॉल वाले विंग्स, एंड देन एक और दो होंगे आपके यहाँ पे कील जो दोनों चिपके हुए होंगे। एंड्रोशियम के अंदर आपको यहाँ पे 2 बंडल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। 9 + 1 करके टोटल 10 है आपके स्टेमन, बट 2 बंडल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन यू हैव द गायनोशियम जो आपको सिर्फ एक ही आपको यहाँ पे ओवरी मिलेगी, और दैट इज गोइंग टू बी सुपीरियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवरी तो आपके यहाँ पे एक ही है, बट इसके अंदर ओव्यूल कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। ओवरी तो आपके पास यहाँ पे एक ही है, बट यू विल हैव मेनी ओव्यूल्स कैन बी सीन इन देम, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ये बात याद रखना, ओवरी एक ही है बट ओव्यूल्स इनके अंदर कई सारे आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। सो प्लीज दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। चलिए अब यहाँ पे कैरेक्टर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है इनको आप इग्नोर कर सकते हो, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ गोइंग योर लाइक, घर जाके आप इसे पढ़ सकते हो, इनको फिलहाल के लिए आप करो इग्नोर। हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारा, लेट्स जंप ऑन टू योर characters of the floral formula. So inflorescence यहाँ पे आपका रेसिम या रेसिमोस काइंड ऑफ inflorescence यहाँ पे होगा। फ्लावर आपका यहाँ पे बाइसेक्सुअल ज़ाइगोमॉर्फिक, ये हम जानते हैं। सेपल्स 5 है एंड दे हैव रिटन द टर्म गैमोसेपलस, और सेपल्स के लिए जो एस्टिवेशन है वो है आपका इम्ब्रिकेट। याद रखना सेपल्स के लिए जो आपका यहाँ पे एस्टिवेशन यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी इम्ब्रिकेट। तो याद रखना दैट इज गोइंग टू बी द सेपल्स के लिए। सेपल्स के लिए यहाँ पे रहेगा इम्ब्रिकेट आपका एस्टिवेशन, बट पेटल्स के लिए आपका हो जाता है वेक्सिलरी। देखिए कोरोला देखते हैं, 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, फ्री हैं बिल्कुल, पेपोलिनियस कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टर स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे। 2 लैटरल आपको विंग मिल जाएंगे जो हमने बात किया था, 2 जो विंग हमने बनाए थे, एंड देन 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग द कील, राइट। सो याद रखना वेक्सिलरी एस्टिवेशन आपको मिलता है आपके पेटल्स के अंदर। वेक्सिलरी एस्टिवेशन समथिंग यू विल गेट टू सी इन द पेटल्स। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये क्लियर कट आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो क्या इतनी चीज आपका, इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस, आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे अब एंड्रोशियम को ही देख लेते हैं। एंड्रोशियम कितने आपके टोटल है? आपके यहाँ पे 10, 9 + 1, बट इन द डायडेल्फस कंडीशन।
मतलब यहाँ पे आपका डायरेक्ट कंडीशन आपको लगेगा, एंटर तो आपका डायथिकस ही होता है, डायथिकस मतलब बायलोब, ठीक है, तो वो तो ठीक है, वो तो हमेशा वैसा ही रहता है। गायनोशियम आपकी यहाँ पे है ओवरी, ओवरी आपका यहाँ पे रहेगा सुपीरियर, मोनोकार्पेलरी आपको ओवरी यहाँ पे दिख रही है। यूनिलोक्यूलर, अब यूनिलोक्यूलर टर्म आएगा तो आपको क्या याद रखना है, इसका मतलब है आपका यहाँ पे सिंगल चेम्बर, इसका मतलब है आपका यहाँ पे हैविंग सिंगल चेम्बर, मतलब आपके ओवरी के अंदर आपको सिंगल चेम्बर आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर बना के आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो समझो ये है मेरा यहाँ पे पिक्चर, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने हमारा किया था प्लेसेंटेशन, ठीक है, हमने ये प्लेसेंटेशन किया था, बीच में सर्कल था और मैंने यहाँ पे फिर सेप्टा बनाए थे। अब मैंने जब सर्कल और सेप्टा यहाँ पे बनाया तो पहले बताओ कि मेरा जो एस्टिमेशन था ये कौन सा था? एक्साइल, वेरी गुड, दिस इज माय एक्साइल। अब देखो यहाँ पे एक्साइल जब मैंने बनाया तो मुझे यहाँ पे कितने चेंबर मिल जाए, 3 चेंबर मुझे यहाँ पे मिल जाए। आई कैन फाइंड 3 चेंबर्स ओवर हियर, चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2, चेंबर नंबर 3, 3 चेंबर मुझे यहाँ पे मिल जाए। अगर मुझे 3 चेंबर मिल जाए देन आई कैन से इट कैन बी माय ट्रायलोक्यूलर, तो मैं इसे बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ ट्रायलोक्यूलर। अब आप लोग मुझे बताओ, समझो मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाता हूँ, समझो मैं यहाँ पे पिक्चर बना के बताता हूँ, समझो आई हैव दिस ओवरी, ठीक है, एक इमेजिनरी ओवरी मैंने बना दी और यहाँ पे मैंने एक सेप्टा बीच में बना दिया, ठीक है, एक सेप्टा मैंने बीच में बना दिया। तो इसको देख के आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर मेरे कितने चेंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं? 1 2 चैम्बर, एक ये चेंबर, एक ये रूम दिख रहा है, एक ये रूम दिख रहा है, क्योंकि मेरे बीच में सेप्टा आ गया, सो आई कैन कॉल देम एज अ बायलोक्यूलर। हाँ जी, आई कैन कॉल देम एज अ बायलोक्यूलर। तो यूनिलोक्यूलर का मतलब यहाँ पे होता है कि सिंगल ही चेंबर है, कोई सेप्टा फॉर्मेशन है नहीं और सिंगल ही चेंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो यूनिलोक्यूलर का मतलब यहाँ पे है कि आपको सिंगल चेंबर आपको मिलेगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि सोयाबीन और मटर आप यहाँ पे जैसे उसे याद रखते हो, तो मैं आपको अगर फटाफट पीछे जाके अगर आपको एक चीज यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी शो यू दिस। तो मटर के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, अरे 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 कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे। सो मटर का जो एग्जाम्पल था वो था आपका बेसल प्लेसेंटेशन, तो इसमें सिंगल ही चेंबर होता है, इसमें सिंगल चेंबर होता है, इसमें कोई भी आपको सेप्टा फॉर्मेशन आपको दिखता नहीं है। सो इट इज माय यूनिलोक्यूलर सेटअप, ठीक है। सो ये ही चीज आपको इसमें याद रखनी है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, कहाँ गए थे हम लोग, राइट। तो दैट इज समथिंग नाउ वी हैव अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे एक छोटी स्टोरी सुनेंगे, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ स्टोरी ओवर हियर एंड उस स्टोरी को हम यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, फेबीएससी के अंदर आपको कई सारे एग्जांपल्स आते हैं, सो लेट्स ट्राई टू सी द स्टोरी एंड लेट्स ट्राई टू रिमेंबर द स्टोरी एंड द एग्जांपल्स। स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके घर पे एक पेंटर की स्टोरी है। पेंटर जानते हो ना, जो दीवारों को पेंट करता है वो। सो एक पेंटर आपके घर पे आता है घर को पेंट करने के लिए, या आप उसे बुलाते हो। तो जो पेंटर है वो 2 काम करेगा आपके घर पे आके, मतलब आपको 2 काम करवाने हैं, एक तो आपको घर को पेंट कराना है एंड आपको अपनी कुर्सी ठीक करानी है। सो यू हैव टू डू 2 थिंग्स, यू हैव टू पेंट द हाउस एंड आपको अपने घर पे जो कुर्सी वो आपको ठीक करानी है। अब जब वो पेंटर आपके घर पे आता है तो आप पहले क्या करते हो, आप पहले उसे खाना देते हो खाने के लिए, यू गिव हिम द फूड टू ईट, राइट। उसको आप लाइक खाना दोगे खाने के लिए, एंड खाने में बेसिकली आप उसे दाल दे रहे हो, राइट। यू आर गिविंग हिम डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस, यू आर गिविंग देम, राइट। सो दैट इज समथिंग यू डू ओवर हियर। सो इमेजिन दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि जब पेंटर घर पे आया तो हमने उसे क्या दिया, हमने उसे दिया वहां पे खाने के लिए पल्सेस, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर कि हम पहले क्या करते हैं, पेंटर को हम लोग खाने के लिए हम यहाँ पे देंगे हमारे यहाँ पे पल्सेस, और पल्सेस बनाने के लिए आई नीड टू हैव अ वेजिटेबल ऑयल, राइट। आई नीड टू हैव अ एडिबल ऑयल। तो याद रखना कि हमारे जो पेंटर हमारे पास आया था उसको मैंने पल्सेस खाने के लिए दी दाल बना के, एंड दे वर मेड इन द ऑयल, दे वर बेसिकली मेड इन द ऑयल। तो अब आपको याद रखना है कि आपने जो दाल बनाई थी वो आपने कौन सी बनाई थी। सो दैट इज गोइंग टू बी, आप कई सारी यहाँ पे दाल यूज कर सकते हो, यू कैन यूज लाइक अ दाल लाइक अरहर, सेम, ग्राम एंड इवन द सोयाबीन, ठीक है। तो ये कुछ आपने यहाँ पे दाल यूज की थी, दीज आर द फ्यू दाल्स यू हैव यूज्ड ओवर हियर, ताकि आप उसे लाइक खाना खिला सको। देन यू हैव द ऑयल ओवर हियर।
The oil is going to be of two types. You will have a soybean oil and you can have a groundnut oil. Right? All right. अब उसके बाद क्या करेगा? The painter will do the painting. ठीक है, वो पेंट करेगा. अब आपसे पूछेगा कि मुझे कौन सा कलर करना है. सो कलर आपका जो आप यूज करोगे दैट इज माय इंडिगो, राइट. तो यहाँ पे जो आप कलर यूज करते हो वो आपका होता है इंडिगो, जिसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे एज इंडिगो फेरा. ठीक है. और कलर करने के अलावा इसका एक और काम क्या था पेंटर का? व्हाट वाज अनदर रोल ऑफ द पेंटर? बताइए. ठीक करना. राइट, एग्जैक्टली, खुर्ची ठीक करना. सो उसके लिए हमें चाहिए होता है फाइबर. खुर्ची ठीक करने के लिए आपको फाइबर चाहिए होता है एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर, एक प्लांट बस आपको मिलेगा जिसका नाम होता है यहाँ पे सनहेम. ठीक है. दैट इज समथिंग you will find happening over here. Or I'll just directly jump on the examples right now. Okay. So these are the examples you'll get to see in this. All right, I guess you can see the examples. Gram, hars, same, moong and soybean. These are the examples you see in the pulses. Then you have the edible oil over there. Soybean and gram. सर हमें क्या मतलब पेंटर को खाना खिलाना? Excuse me. Just wait a minute. I'll just have some water. Yeah, just wait a minute. Yeah. सर खाना नहीं खिलाना? All right, class. Yeah, just wait a minute. You do one thing, you directly remember the examples over here. Okay, you just directly jump onto the examples and please remember the examples exactly because story. एग्जांपल तो क्या बेटा क्या? सर है किस चीज के एग्जांपल है? फेबीएससी के एग्जांपल्स है बेटा. और ये एग्जांपल्स में याद है क्योंकि एग्जाम्स में एग्जांपल्स कई बार आपको आ जाते हैं. दे आर द एग्जांपल दे जनरली आस्क यू. ठीक है. सो आपको यहाँ पे करना क्या, आप डायरेक्टली अभी एग्जांपल याद रखो. लेट्स नॉट गेट इनटू द स्टोरी वाला पार्ट बिकॉज़ इट्स हार्ड फॉर मी टू कंप्लीट द स्टोरी. राइट. सो you have a indigo is something which will be coming as a dye. So ये बेसिकली आपका यहाँ पे डाई होता है जो हम यूज करते हैं फॉर द कलरिंग द थिंग्स, राइट. फाइबर याद रखना, दैट विल बी सनहेम, दैट्स अ फाइबर. And fodder is going to be your sesbania and trifolium. ये जनरली आप यूज करते हो कैटल्स के लिए. And then you have the ornamental plants जिसमें आपके आएंगे यहाँ पे ल्यूपिन, स्वीट पी एंड कुछ मेडिसिन यहाँ पे आती है मुलाथी. So these are the examples you have to remember. These are the examples you have to know in terms of this particular family of plants. तो कुछ एग्जांपल्स आपको बेटा, लेट्स ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस एग्जांपल्स हो जाए. कई बार आपके क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड आ जाते हैं. सो और ये एग्जांपल एनसीईआरटी के, तो प्लीज ये याद रखना. अब नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, ये आपके अवेलेबल नहीं है. सो मैं आपके साथ मॉड्यूल शेयर करूंगा, उसमें होंगे. बट आपके पास जो अगर मॉडर्न बुक है तो उसमें आपको एग्जांपल मिल जाएंगे. बट आई विल शेयर द मॉड्यूल विद यू. सो मॉड्यूल के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. यू विल गेट टू सी दिस एग्जांपल्स ओवर देयर. ठीक है. So please ये examples याद रखना. These are the examples you have to know in this particular family. ठीक है. All right. याद रखना. You have this pulses. Pulses आएंगे. You have an edible oil जो आप याद रख सकते हो. You have this color. Then you have this fiber, sunham, fodder, sesbania and trifolium जो हम cattles को दे सकते हैं खाने के लिए.
and then you have the lupin, sweet pea are the plants over here, and then you have the medicine mulati. So these are the terms you have to know. Now let's quickly jump on to the next family over here, and the next family is going to be Solanaceae. याद रखना इसकी जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको आप फिलहाल के लिए लाइक इग्नोर कर सकते हो. These are the characters. You can focus on the only the reproductive characters over here. Right. Let's start with the Solanaceae. अब Solanaceae को हम यहाँ पे पहले हम इसका फोरियर फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं. तो आप लोग मुझे बताइए इसके अंदर कि इसको देख के आप मुझे बताइए कि इसकी जो सिमेट्री वो क्या होगी. एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है. Actinomorphic. राइट. एक्टिनोमॉर्फिक इज गोइंग टू बी द सिमेट्री ओवर हियर. ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख सकता है. Along with that, now you can very clearly see in this that you have a bisexual plant. So ये आपका फ्लावर जो आपका यहाँ पे रहेगा, that is going to be a bisexual. आप यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे, you can see the sign over there bisexual का. अब मुझे आप लोग बताइए कि इसमें जो आपका कैलिक्स होगा उसमें आपके कितने हैं आपके सेपल्स, और वो फ्यूज्ड है अनफ्यूज्ड है. ठीक है, राइट. सो सेपल्स आर गोइंग टू बी यूनाइटेड, या मैं इनको फ्यूज्ड यहाँ पे बोल सकता हूँ. Then you have over here the corolla. Then you have the corolla over here. That's going to be your petals. Petals आपके यहाँ पे कितने हैं? 5. Again, 5, and they are going to be united. So all the petals over there are going to be united, and they are going to be 5 in number. Okay. And then you have the androecium over here. अच्छा, लेकिन एंड्रोशियम पे जाने के पहले चलिए पहले एंड्रोशियम देखते हैं. एंड्रोशियम आपके सामने यहाँ पे है, और एंड्रोशियम जो आपके सामने है यहाँ पे, उसके अंदर कितना नंबर है? 5. कितने बंडल से मेरे पास यहाँ पे? बंडल मेरे पास एक ही है, मतलब यहाँ पे डायडेल्फस कंडीशन आएगी, यहाँ पे मोनोडेल्फस कंडीशन आएगी. ठीक है, क्योंकि एक ही बंडल है ना मेरे पास, मतलब 5 है मेरे पास एक ही ग्रुप में. राइट. सो 5 है मेरे पास. देखो अगर ऐसा लिखा हुआ होता ना, लाइक समथिंग लाइक 3+2 लिखा होता, देन मैं बोलता 2 बंडल है. राइट. बट यहाँ पे सिर्फ अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो मीन्स एक ही बंडल है मेरे पास. यहाँ पे एक सिंगल बंडल है जिसमें 5 स्टेमेन है. राइट. So I can call it as a monodelphus. And call it as a monodelphus. ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ. ठीक है. अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करके रखा हुआ है. What they have done over here. They have written a capital C in this, and they have written an androecium over here. अब यहाँ पे होता क्या है? That you will find कि इसके ऊपर उन्होंने ब्रिज बना के रखा हुआ है. यहाँ पर ब्रिज बना के रखा है. तो इसका मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है ब्रिज का मतलब? कि मेरे जो एंड्रोशियम है, जो मेरे स्टेमेन्स है यहाँ पे, वो मेरे कोरोला के साथ यहाँ पे है फ्यूज्ड. जो मेरे स्टेमेन्स है यहाँ पे, दे आर बीन अटैच्ड टू द कोरोला. सो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है. तो अगर आपको याद हो तो इसके लिए हमने यहाँ पे टर्म यूज किया था, एंड दैट टर्म वाज व्हाट? क्या टर्म हमने यूज किया था इसके लिए? एनीवन? एपीपेटलस. याद करिए, हमने ये टर्म देखा था. एपीपेटलस इज अ टर्म आई एम यूजिंग ओवर हियर. सो एपीपेटलस में टर्म तब यूज करता हूं जब मेरे जो स्टेमन होते हैं वो मेरे कोरोला के साथ या पेटल के साथ रहेंगे फ्यूज्ड. याद करिए बेटा, ये हमने किया था पिछले क्लास के अंदर. कल के क्लास में हमने ये किया है कि आपके जब आपके जो स्टेमन्स होंगे अगर आपके पेटल के साथ फ्यूज होंगे, देन यू कॉल देम एज एपीपेटलस. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस. राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये आपको इसलिए उसको हम कैसे साइन कर देंगे, यहाँ पे हम एक ब्रिज का साइन यहाँ पे लगाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल सिग्निफाई देम. राइट. तो दैट मींस यहाँ पे मेरे एंड्रोशियम कोरोला के साथ फ्यूज्ड है, जो आप पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड गायनोशियम कैसा है? सुपीरियर है या इंफीरियर है मेरा गायनोशियम? सुपीरियर. ठीक है, मेरा गायनोशियम आप कह रहे हो कि यहाँ पे सुपीरियर है. और कितने कार्पल्स उसके अंदर है मैं यहाँ पे गायनोशियम के अंदर? 2. राइट. सो यू विल हैव, बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पे जी के साथ नीचे डैश और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. सो यस, इट इज गोइंग टू बी माय, लाइक यू विल फाइंड देम एज अ बाइकार्पलरी. ठीक है, 2 है आपके यहाँ पे, सो यू कॉल देम बाइकार्पलरी, और ये सब के सब यहाँ पे फ्यूज्ड है. So यहाँ पे एक टर्म याद रखना, I will call them as a bicarpellary. Bicarpellary, that is one thing I'll be using over here, and they will be my, all of them are going to be fused. Right? अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ पे गायनोशियम अगर आपका यहाँ पे फ्यूज्ड है, अगर आपका गायनोशियम के अंदर आपके जो कार्पल्स अगर आपके यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो आप यहाँ पे एक टर्म यूज कर सकते हो, एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर syncarpus. Syncarpus, POUS. तो syncarpus टर्म का मतलब आप यहाँ पे समझिए. syncarpus टर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेरे जो कार्पल्स यहाँ पे है, ये सबके सब यहाँ पे मेरे रहेंगे फ्यूज. दे आर ऑल गोइंग टू बी फ्यूज्ड ओवर हियर.
और अगर मेरे यहाँ पे कार्पल फ्यूज्ड हैं देन सिंपली इट मींस कि लाइक ऑब्वियसली ये सारे यूनाइटेड यहाँ पे हैं मेरे, ठीक है। तो सेम कार्पस टर्म अगर आपके सामने आए तो दैट मींस ये सबके सब यहाँ पे रहेंगे फ्यूज्ड या यूनाइटेड। जैसे आपके सामने सिंक कार्पस टर्म है वैसे आपके सामने एक और टर्म यहाँ पे आ सकता है। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। यू कैन हैव अ एपोकार्पस। एपोकार्पस, अगर आपके सामने एपोकार्पस टर्म आता है तो याद रखना दैट मींस आपका गायनोशियम या आपके कार्पल्स फ्री है, ये लोग चिपके हुए नहीं है, योर कार्पल्स आर फ्री। दैट सिंपली मींस योर कार्पल्स आर फ्री, right? So that is something you have to know. Okay, so this is something you have to remember over here. So ये आपको इतना याद रखना है, this is the formula you have to know. अब इस formula में सिंपल तरीके से याद रखो कि you have this you have your actinomorphic flower जिसकी रेडियल सिमेट्री एक तरीके से बायसेक्सुअल है। आपके कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम तीनों 5-5-5 है। या देखो यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम तीनों 5-5-5 है। कैलिक्स और कोरोला यहाँ पे है फ्यूज्ड, कैलिक्स और कोरोला यहाँ पे जो है दोनों के दोनों फ्यूज्ड है, राइट। और जो एंड्रोशियम और कोरोला है वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे चिपके हुए हैं। लाइक बेसिकली मेरा एंड्रोशियम इज अटैच्ड टू द कोरोला और उस कंडीशन को मैं यहाँ बोलता है एज एपिपेटलस, उस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज एपिपेटलस। एंड गैनोशियम तो मेरा हमेशा यहाँ पे सुपीरियर रहेगा और दो कार्पेलरी यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो बेसिकली 2 कार्पेल्स विल बी सीन, सो यू कॉल देम एज बायकार्पेलरी। तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे थॉरली आपको याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ द सोलेनेसिया। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। एंड यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे ऐड कर दो, दैट इज माय सिंक कार्पस। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। लेट्स ट्राई टू सी दैट। इन्फ्लोरेंस इज वेरी सोलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन द सोलेनम, राइट। यहाँ से हम देखते हैं बायसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सेपल्स 5 है एंड दे आर यूनाइटेड एंड परसिस्टेंट। एस्टिवेशन याद रखना, वाल्वेट एस्टिवेशन। यहाँ पे आपका सेपल्स का भी वाल्वेट होगा और आपके पेटल्स का भी वाल्वेट ही होगा, ठीक है। पेटल्स भी आपके यहाँ पे 5 है और दे आर ऑल गोइंग टू बी यूनाइटेड, सो दे आर आल्सो गोइंग टू बी यूनाइटेड ओवर हियर, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। देन एंड्रोशियम जो आपके यहाँ पे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी स्टेमन्स आर गोइंग टू बी 5 एंड एपिपेटलस फ्लावर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एपिपेटलस का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका कोरोला के साथ आपका एंड्रोशियम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिसको मैं इस साइन के साथ यहाँ पे बताऊंगा। सो आई विल यूज अ साइन ओवर हियर टू मेक यू एक्सप्लेन इन दिस। गायनोशियम आपका यहाँ पे रहेगा बायकार्पेलरी, सिंक कार्पस। एंड सिंक कार्पस आप समझ जाइएगा, आपके जो कार्पल्स यहाँ पे वो आपके रहेंगे यहाँ पे फ्यूज्ड, राइट। सो दिस बेसिकली मींस योर कार्पल्स आर फ्यूज्ड, जो मैंने आपको अभी भी बताया था, कार्पल्स आपके यहाँ पे रहेंगे फ्यूज्ड। और वो हमने ब्रैकेट में यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है, यू कैन सी दैट कार्पल्स में यहाँ पे फ्यूज्ड है, उनके ब्रैकेट में दिखा के रखा हुआ है। ओवरी इज गोइंग टू बी सुपीरियर, बायलोक्युलर। अब मुझे बताओ आप लोग कि बायलोक्युलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा। बायलोक्युलर का मतलब क्या होगा? अरे अभी तुमने देखा चैम्बर। हाँ जी, 2 चेंबर यहाँ पे मुझे मिलेंगे ओवरी के अंदर। मुझे यहाँ पे 2 चेंबर देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेंगे। आई विल गेट टू हैव 2 चेंबर्स ओवर हियर, राइट। सो दैट इज व्हाई यू कॉल इट बायलोक्युलर, ठीक है। जनरली आपको 2 चेंबर यहाँ पे मिलते हैं। प्लेसेंटा, सोलन एंड मेनी ओव्यूल्स हैव बीन सीन। कई सारे ओव्यूल्स आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। याद रखिए जो फ्रूट इसके अंदर होता है उसे हम कहते हैं बेरी या कैप्सूल। याद रखना इन प्लांट्स के अंदर जो भी आपको फ्रूट मिलेंगे यू कॉल देम एज अ बेरी और अ कैप्सूल, ठीक है। एंड सीड जो यहाँ पे होते हैं ये आपको बहुत ज्यादा आपको सीड मिलेंगे यहाँ पे, एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी एंडोस्पर्मस सीड। इसका मतलब यहाँ पे कि जितने भी आपके यहाँ पे सीड होंगे उनके अंदर आपको एंडोस्पर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो एंडोस्पर्म विल बी वेरी क्लियरली सीन इन ऑल द सीड्स ओवर हियर। तो ये चीज यहाँ पे आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द सोलेनेसिया, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो सोलेनेसिया और फेबिएसी के कैरेक्टर्स प्लीज भूलना मत, ये सारे कैरेक्टर याद रखना। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने आपको बताना ये मेंशन नहीं किया था। फेबिएसी के अंदर मैं याद रखो कि आपका जो फ्रूट होता है दैट इज अ लेग्यूम फ्रूट। जो फ्रूट आपका यहाँ पे होगा दैट इज अ लेग्यूम फ्रूट एंड द सीड यहाँ पे जो आपके होंगे दे विल बी 1 to many एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, राइट। आपके यहाँ पे जो सीड होते हैं वो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और आपको लाइक यस यू कैन फाइंड मेनी ऑफ द ओव्यूल्स कैन बी सीन ओवर हियर, राइट। आपको ओव्यूल्स यहाँ पे मेनी ओव्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, राइट। तो फ्रूट लेग्यूम इसमें होगा और इसमें जो आपका फ्रूट का नाम हम यहाँ पे लगा रहे हैं दैट इज योर बेरी एंड कैप्सूल। सो दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू नो, राइट। सर हाँ बेटा बोलिए। सर एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या है? कि एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होगा, यू विल गेट टू हैव द एंडोस्पर्म इन देम। इसके अंदर आपको एंडोस्पर्म काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है।
इवन जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म उसके अंदर होता है बट वो कंज्यूम हो चुका होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, सो यू कॉल इट मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। सो याद रखना, सो यू हैव दिस टू टर्म्स, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब ये होता है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये एंडोस्पर्म मेरा वहां पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हैपनिंग, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो इतना हमने यहाँ पे देखा है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड, राइट। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम सिर्फ 2 ही फैमिलीज हमारी कवर करेंगे, and I'll be sharing the questions with you based on these families, and then we can like actually like remember